दिल्ली में नवंबर के शुरुआती दिनों में रात और सुबह के समय तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर बना हुआ है। आमतौर पर इस समय सर्दियों की हल्की ठंड महसूस होती है, लेकिन इस बार न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर ही बना हुआ है। सफदरगंज बेस स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले 10 नवंबर से लगभग 1 डिग्री कम है, लेकिन यह सामान्य तापमान से 3 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। राजधानी दिल्ली के पीतमपुरा में न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 7 डिग्री सेल्सियस अधिक था। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली वालों को अभी सर्दी के लिए लंबा इंतजार करना होगा। तो चलिए जानते हैं मौसम का हाल। दिल्ली में अगले 10 दिनों या उससे अधिक समय तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। नवंबर में वैसे ही बहुत कम वर्षा होती है। हालांकि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में एक कमजोर ऊपरी वायु प्रणाली के प्रभाव से हल्की मौसम गतिविधि हो सकती है, लेकिन कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ मैदानों पर मौसम को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। दिल्ली के तापमान में छोटे बदलाव हो सकते हैं। ठंड का सामान्य असर अभी भी नहीं दिखाई देगा और मौसम में सामान्य मौसमी गिरावट का अभाव रहेगा। देश के एक चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है। इसके प्रभाव से 12 नवंबर तक उसी क्षेत्र में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जो तमिलनाडु और श्रीलंका तट की ओर बढ़ सकता है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय की ओर बढ़ने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं भारी वर्षा हुई। तमिलनाडु के तटीय इलाकों और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। देश के बाकी हिस्सों का मौसम शुष्क बना रहा। दिल्ली और एनसीआर का वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में बना रहा। अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की वर्षा और बर्फबारी संभव है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं भारी वर्षा संभव है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों और केरल में हल्की बारिश की संभावना है। दिल्ली और एनसीआर की वायु गुणवत्ता में कोई सुधार की संभावना नहीं है और यह बहुत खराब श्रेणी में बनी रहेगी। हालांकि पिछले दिनों से तुलना करें तो मंगलवार को दिल्ली के एक्यूआई में कोई सुधार नहीं हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताज़ा अपडेट के मुताबिक आज सुबह 7 बजे के करीब दिल्ली का औसत एक्यूआई 274 मपा गया है और अधिकतर इलाकों में एक्यूआई भी 355 के पार बना हुआ है। हालांकि आज कई जगहों पर आंकड़ा 400 के पार हो चुका है। इसी मौसम में दिल्ली हवाएं भी दम
घोंटू जाती है। अभी पिछले हफ्ते भी दिल्ली की AQI 400 पार कर गई थी। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। जैसे जैसे सर्दियों का मौसम आता है वैसे वैसे दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे दिल्ली वासियों के लिए यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन जाती है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के कई कारण हैं, जिनमें प्रमुख हैं वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों, औद्योगिक प्रदूषण और पराली जलाना। दिल्ली सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समय समय पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न उपाय लागू करते रहते हैं। इनमें वाहनों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए ऑड इवन स्कीम, निर्माण कार्यों पर रोक और पराली जलाने पर सख्ती जैसी पहले शामिल हैं। जाने आसपास के इलाकों का हाल। ग्रेटर नोएडा 286, गाजियाबाद 224, नोएडा 235, फरीदाबाद 205। वायु गुणवत्ता सूचकांक वह मानक है जिससे वायु की गुणवत्ता को मापा जाता है। इसमें प्रदूषकों की मात्रा जैसे PM 2.5, PM10, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड को मापा जाता है। दिल्ली में विशेष रूप से PM 2.5 और PM10 का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ता दिखाई देता है। ये छोटे कण सांस के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं। अगर किसी क्षेत्र का AQI 0 से 50 के बीच है तो AQI अच्छा माना जाता है। 51 से 100 AQI होने पर संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम माना जाता है। अगर किसी जगह का AQI 201 से 300 के बीच हो तो उस क्षेत्र का AQI खराब माना जाता है। अगर AQI 301 से 400 के बीच हो तो बहुत खराब और 401 से 500 के बीच AQI होने पर गंभीर श्रेणी में माना जाता है। वायु प्रदूषण से कई तरह की बीमारियां हो सकती है। इसी के आधार पर दिल्ली NCR में ग्रेप श्रेणी की पाबंदियां लगाई जाती हैं। आपको बता दें कि ग्रेप 2 लागू होने के बाद 5 प्रमुख पाबंदियां भी लग गई हैं। ग्रेप का मतलब GRAP से है। GRAP का फुल फॉर्म ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है। यह सरकार की एक योजना है जिससे दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ बनाया गया है। इस प्लान के जरिए प्रदूषण को कंट्रोल किया जाता है। दरअसल इसके कई चरण हैं और ये चरण भी बढ़ते प्रदूषण के साथ बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे चरण बढ़ते हैं वैसे वैसे दिल्ली में पाबंदियां भी बढ़ती जाती हैं। GRAP के 4 चरण होते हैं। जब दिल्ली में हवा 201 से 300 AQI तक खराब होती है तो पहला चरण लागू किया जाता है। इसके बाद अगर हवा ज़्यादा खराब होती है और AQI 301 से 400 तक पहुंच जाता है तो इसका दूसरा चरण लागू हो जाता है। अगर हवा ज़्यादा खराब हो जाए यानी AQI 400 से भी ज़्यादा हो जाए तो तीसरा चरण लगता है। हालात ज़्यादा खराब होने पर ग्रेप को चौथा लेवल लागू कर दिया जाता है। दिल्ली NCR में ग्रेप 2 के तहत ये पाबंदियां लागू। डीजल जनरेटर चलने पर रोक लगेगी। प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ाया जाएगा। प्रतिदिन सड़कों पर मैकेनिकल वैक्यूम स्वीपिंग और
पानी को छिड़काव होगा। सीएनजी इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस को बढ़ाया जाएगा। आरडब्ल्यूए अपने सिक्योरिटी गार्ड को हीटर देंगी ताकि वे गर्माहट के लिए कूड़ा, लकड़ी या कोयला न जलाएं। नेचुरल गैस, बायोगैस, एलपीजी से चलने वाले जनरेटर चल सकेंगे। 800 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले जनरेटर तभी चल सकेंगे जब वह रेट्रोफिटिंग करवाएंगे। प्रदूषण से बचने के लिए घर से बाहर निकलने पर अपने मुंह और नाक को अच्छे से ढक ले या मास्क लगाकर निकले। आँखों की एलर्जी से बचने के लिए आँखों पर चश्मा लगाकर निकले। ज़्यादा प्रदूषण में घर में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें। वहीं घर के बच्चे और बुजुर्गों को बाहर निकलने से रोकें। ऐसे में पार्क में खेलने जाने वाले बच्चों को घर पर ही इंडोर गेम्स खेलने को कहें। अगर आप मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पर जाते हैं तो कुछ दिन बाहर न जाएं, नहीं तो ज़्यादा प्रदूषण में सांस संबंधी समस्या हो सकती है। सेहत के लिए बेहद खतरनाक घरों के अंदर रहने की कोशिश करें। मुमकिन हो तो एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें। बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहनें।